गाइस, वेलकम टू स्टडी पॉइंट टुडे। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रेजर ट्रोव की पोम टेलीविजन। तो पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी हैव लर्नड सो फार एज चाइल्ड आर कंसर्न्ड। तो इसमें बोला गया है पोएट ने कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आज तक हमने समझी है वो आजकल के बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, और हमें यही बात उन बच्चों के लिए कंसर्न कर रही है, यानी ये बात हम लोग के लिए चिंता वाली है अपने बच्चों के लिए। इज़ नेवर 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 लेट देम नियर योर टेलीविजन सेट। तो पोएट पेरेंट्स से क्या बोल रहे हैं, ये बात है पोम में कि पोएट जो है वो पेरेंट्स से या फिर गार्जियन से बोल रहे हैं। इज़ नेवर 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 लेट देम नियर योर टेलीविजन सेट। तो वो पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि अपने बच्चों को टेलीविज़न सेट, टेलीविज़न से दूर रखें। टेलीविज़न मतलब टीवी, उससे दूर रखें। और बेटर स्टिल जस्ट डोंट इंस्टॉल द इडियोटिक थिंग एट ऑल। और उससे भी अच्छा है, बच्चों को टीवी से दूर रखने से भी अच्छा है, टेलीविज़न से दूर रखने के लिए भी अच्छा है कि आप टेलीविज़न को अपने घर में इंस्टॉल ही ना करें, लगाए ही ना। इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस वी हैव बीन, जितने भी घर में पोएट अभी तक गए हैं, वी हैव वॉच्ड दैम क्रैपिंग एट द स्क्रीन, दे लॉल एंड स्लॉप एंड लॉन्च अबाउट एंड स्टेयर अंटिल देयर आइज पॉप आउट। जितने भी घर में पोएट अभी तक गए हैं उन्होंने यही देखा है कि जितने भी बच्चे हैं एक घर में, जितने भी बच्चे हैं वो सब के सब टीवी के आसपास ही बैठे हैं, और उनकी जो नज़र है वो टीवी के अलावा किसी और चीज़ पे जा ही नहीं रही है। अगर उनके सामने खाना रखा है तो वो खाने को छोड़ के टीवी देख रहे हैं, अगर उनके सामने बुक्स रखी है तो वो बुक्स को छोड़ के टीवी को देख रहे हैं। लास्ट वीक इन समवन्स प्लेस वी सॉ अ डजन आईबॉल्स ऑन द फ्लोर। तो पोएट कहते हैं हम लोग लास्ट वीक किसी जगह पे गए थे, प्लेस पे गए थे, वहाँ हमने डजन आईबॉल्स ऑन द फ्लोर देखे, यानी कि इतनी सारी आईबॉल्स फ्लोर पे थी। मतलब कि इसका ये कि सारे बच्चे जो थे वो टीवी ही देख रहे थे, इसके बाद कुछ कर ही नहीं रहे थे, ना इससे बाद, ना इससे पहले, ना उस टाइम। वो दिन भर टीवी देख रहे थे, दिन भर टेलीविज़न देख रहे थे। दे सिट एंड स्टेयर एंड स्टेयर एंड सिट। वो बस एक जगह पकड़ लेते हैं, वहाँ जाके बैठते हैं जहाँ से उन्हें टेलीविज़न देखे बैठते हैं, वो टेलीविज़न देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं और वो बैठे रहते हैं, वहाँ से हिलते तक नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। अनटिल दे आर हिप्नोटाइज्ड बाय इट, अनटिल दे आर एब्सोल्युटली ड्रंक। वो टेलीविज़न की तरफ एकदम अट्रैक्ट हो चुके हैं, टेलीविज़न ने उन्हें हिप्नोटाइज कर लिया, अपने वश में कर लिया है। अनटिल दे आर एब्सोल्युटली ड्रंक। अब यहाँ पे ड्रंक का मतलब किसी ऐसी चीज़ से नहीं है, कुछ पीने वाली ड्रंक का मतलब नहीं है यहाँ पे एब्सोल्युटली ड्रंक का मतलब है कि वो टीवी में एकदम खो चुके हैं, ये मतलब है इसका यहाँ पे। विथ ऑल दैट शॉकिंग गैस्ट्रल जंक, ओ यस वी नो इट कीप्स देम स्टिल। और ये एक फालतू की चीज़ है टेलीविज़न पोएट के हिसाब से। उसकी बात वो बोलते हैं, ओ यस वी नो इट कीप्स देम स्टिल। हाँ, हम जानते हैं कि वो उन्हें एक जगह पर बिठाए रहती है। दे डोंट क्लाइम आउट द विंडो सिल, दे नेवर फाइट और किक और पंच, दे लीव यू फ्री टू कुक द लंच। बच्चे जो हैं वो टेलीविज़न में इतना खो गए हैं कि वो विंडो से बाहर नहीं देखते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, पेड़ कैसे हैं, गाड़ियाँ कैसे निकल रही हैं, या फिर जो बाहर का माहौल है वो कैसा है, वो विंडो सिल्स को देखते ही नहीं हैं। एक दूसरे से, जैसे कि घर में अगर 2-4 बच्चे हैं तो वो लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को पंच करते रहते हैं, नहीं कर रहे हैं वो ये सब, वो सब सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न में खोए हैं। हाँ, मैं ये बात जानता हूँ कि वो आपको खाना, अच्छा जब इंसान, जब घर में मॉम्स होती हैं वो जब खाना बना रही होती हैं किचन में, तो बच्चे अक्सर उन्हें परेशान करने पहुँच जाते हैं, तो मम्मी लोग क्या करती है, टेलीविज़न ऑन कर देती, तो बच्चे जो होते हैं वो टेलीविज़न में खो जाते हैं और उन्हें फ्री कर देते हैं थोड़े टाइम के लिए, ताकि वो कुक कर सकें लंच को। एंड वॉश द डिशेस इन द सिंक, बट डिड यू एवर स्टॉप टू थिंक। हाँ, और वो अपनी मॉम जो होती हैं वहाँ पे कुक करने देते हैं, वो उन्हें खाना बनाने देते हैं,
डिशेस जो प्लेट निकलती हैं और डिशेस जो होती है उन्हें सिंक में वॉश करने देते हैं। पर क्या कभी आपने ये सोचा है टू वंडर जस्ट एग्जैक्टली व्हाट दिस डज टू योर बिलव्ड टॉट। टॉट का मतलब यहाँ पे चाइल्ड है। दिस डज टू योर बिलव्ड टॉट। टॉट का मतलब यहाँ पे चाइल्ड है। अभी आपके सामने जो एक पिक चल रही है, एक पिक आई है, उसमें टॉट का मतलब चाइल्ड लिखा हुआ है, आप देखिए। तो ये जो है टेलीविज़न आपके बिलव टॉट यानी कि आपके प्यारे बच्चों को एकदम बिगाड़ रहा है। इट रॉट्स द सेंस इन द हेड, इट किल्स इमेजिनेशन डेड। अब रॉट्स का मतलब है डिकम्पोज। वो उनके जो सेंस है, जो दिमाग में उनके एक सेंस चल रहा है, उससे एकदम डिकम्पोज कर देती है, एकदम एकदम बिगाड़ देती हैं, सड़ा देती हैं उससे। इट किल्स इमेजिनेशन डेट। एक बच्चा होता है, एक इंसान जो होता है वो काफ़ी इमेजिनेटिव होता है। वो सोचता है कि अगर चिड़िया ऐसे की जगह इसके पंख ब्लू, एक चिड़िया उड़ रही है, उसके अगर पंख रेड कलर के हैं तो अगर उसके पंख ब्लू कलर के होते तो वो कैसी लगती है, अगर ये ऐसा है वो वैसा होता तो कैसा लगता है। ये सब इमेजिनेशन ही तो है। तो वो जो होते हैं वो उनकी इमेजिनेशन को ऐड कर देते हैं, मार देते हैं। It clogs and clutters up the mind. It makes a child so dull and blind. He can no longer understand. अब इसका क्या मतलब है? It clogs and clutters up the mind. ये जो है टेलीविज़न, इन्होंने बच्चों के माइंड पे एक कवर चढ़ा दिया है अपना, कि बच्चे जो हैं वो सिर्फ टेलीविज़न में खो रहे हैं, अपने माइंड में ये चीज़ मान के रखी है। वो जो एक चाइल्ड होता है उससे बहुत ज़्यादा बिगाड़ देते हैं, एकदम ब्लाइंड कर देते हैं। थोड़ा बिगड़ जाता है, ब्लाइंड हो जाता है, मतलब उसे उस टेलीविज़न के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। ही कैन नो लॉन्गर अंडरस्टैंड। वो कुछ समझ ही नहीं पाता है अब, उसे सिर्फ टेलीविज़न चाहिए। अब एक इंसान अगर एक ही चीज़ को बार बार देखता रहे, एक ही चीज़ देखता रहे, तो उसे और कोई चीज़ समझ में ही नहीं आएगी। भले ही वो उसके बगल में रखी हो, भले ही वो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन हो, कॉमन सा चीज़ हो, नहीं समझ पाएगा कोई इंसान। अ फैंटेसी, अ फेरी टेल, ना वो एक फैंटेसी को समझ पाएगा, ना कोई फेरी टेल उसको याद रहेगी, ना कोई फेरी लैंड उसको याद रहेगा, कुछ समझ नहीं आएगा। His brain becomes as soft as cheese. His powers of thinking rust and freeze. He cannot think, he only sees. अब इन 3 लाइनों में पोएट ने यही बताया है कि बच्चे के जो ब्रेन होते हैं उसको एकदम बिगाड़ देता है, ये एकदम सॉफ्ट कर देता है चीज़ की तरीके। क्योंकि बच्चों का जो ब्रेन होता है उसे स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो चीज़ों को समझ सके, क्योंकि वो जो एज होती है बच्चों की वो अंडरस्टैंडिंग वाली होती है, इमेजिनेशन वाली होती है, चीज़ों को समझने वाली होती है। और यही सब चीज़ें अगर वो देखता है अपने बगल में तो उसका जो ब्रेन होता है वो स्ट्रांग होने लगता है, ना कि सॉफ्ट होता है चीज़ के तरीके। अब उसके दिमाग में जो है वो एक जंग लग चुका है, एकदम फ्रीज हो चुका है, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा टेलीविज़न की वजह से। वो कुछ नहीं सोच रहा, सिर्फ देख रहा है। और क्या देख रहा है? आसपास की चीज़ें नहीं देख रहा है वो कुछ, कि आसमान का रंग कैसा है, आसमान का रंग बदल तो नहीं गया, कहीं कुछ ऐसा है, कहीं ऐसा कुछ, ये सब नहीं देख रहा है वो सिर्फ टेलीविज़न को देख रहा है। ऑल राइट, यू विल क्राई, ऑल राइट, यू विल से, बट इफ़ वी टेक द सेट अवे। ठीक है, तो अब वो पोएट जो है पेरेंट्स से क्या कहते हैं कि पेरेंट्स आप अपने बच्चों के साथ क्या कीजिए। ऑल राइट, ठीक है, अपने बच्चे रोएंगे, आपके बच्चे कुछ आपको कहेंगे, बट इफ़ वी टेक द सेट अवे, पर अगर हम टेलीविज़न को बाहर रख दें या फिर टेलीविज़न को अपने घर से हटा दें। वॉट शैल वी डू टू एंटरटेन। अब टेलीविज़न जो है वो एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है, कार्टून्स आते हैं उसमें, सीरियल्स, म्यूज़िक, ऑल ओवर थिंग्स, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसमें। तो बच्चे जो हैं वो एंटरटेन होते रहते हैं। तो वो पेरेंट्स से बोल रहे हैं कि अगर आप टेलीविज़न हटा देंगे अपने घर से तो आपके बच्चे एंटरटेन कैसे होंगे। तो इसका जवाब भी उन्होंने दिया है। आवर डार्लिंग चिल्ड्रन, हमारे प्यारे बच्चे, प्लीज़ एक्सप्लेन। ये पेरेंट्स से कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों से बोलिए, मेरे प्यारे बच्चे मैं समझाता हूँ तुमको। वी विल आंसर दिस बाय आस्किंग यू व्हाट यूज्ड द डार्लिंग वांट टू डू।
मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने बच्चों को एंटरटेन करने के लिए क्या कीजिए। हाउ यूज दे कीप देमसेल्फ कंटेंटेड, क्या कर सकते हैं आप कि आपके बच्चे जो हैं वो एकदम कंटेंटेड हों, बिजी रहें। बिफोर दिस मॉन्स्टर वॉज इन्वेंटेड, जब टेलीविज़न इन्वेंट नहीं हुआ था तब बच्चे क्या करते थे। मॉन्स्टर यहाँ पे टेलीविज़न को कहा गया है क्योंकि वो बच्चों को बिगाड़ रहा है, और एक मॉन्स्टर जो होता है बहुत खतरनाक होता है, उसी तरीके से टेलीविज़न को भी यहाँ बहुत खतरनाक बोला गया है। हैव यू फॉरगेटन, डोंट यू नो, क्या आप भूल गए हैं कि आप क्या करते थे बचपन में, आप क्या करते थे। वील से इट वेरी लाउड एंड स्लो, हम इसे बहुत ही बुलंद आवाज़ में बोलेंगे और बहुत ही धीरे भी बोलेंगे। दे यूज्ड टू रीड, दे डिड रीड एंड रीड एंड रीड एंड रीड एंड देन प्रोसीड टू रीड सम मोर। हम तब क्या करते थे जब हम बच्चे थे, जब हमारे घर में टेलीविज़न नहीं था, हम पढ़ते थे, रीड करते थे, पढ़ते थे, रीड करते थे। ये चीज़ उन्होंने काफ़ी बार बोली गई है, इन 3 लाइनों में इन्होंने बहुत बार रीड वर्ड का यूज़ किया गया कि हम क्या करते थे, हम पढ़ते थे, हम रीड करते थे, रीड करते थे, रीड करते थे। ग्रेट स्कॉट गैट्सबुक्स वन हैव देयर लाइफ्स वॉज रीडिंग बुक्स। अब यहाँ पे क्या है, ग्रेट स्कॉट और गैट्सबुक्स का मतलब है सरप्राइज। अब सब सरप्राइज हो चुके हैं कि ये सुन के कि हम बचपन में रीड करते थे। वन हाफ देयर लाइफ वॉज रीडिंग बुक, आधी जिंदगी उनकी कैसे निकली है, रीडिंग बुक्स करके, पढ़ के। द नर्सरी शेल्व्स हैड बुक्स galore, books cluttered up the nursery floor, and in the bedroom by the bed more books were waiting to be read। अब पोएट क्या कहते हैं कि हमने अपनी आधी ज़िंदगी कैसे निकाली है, हमने अपनी आधी ज़िंदगी कैसे निकाली है, बुक्स को रीड करके। हमारे जो बुक्स थी वो नर्सरी के शेल्फ्स में लगी रहती थी, बेड के पास रखी रहती थी, बेडरूम में रखी रहती थी, इधर उधर फैली रहती थी, क्योंकि हम रीड करते थे उसको, और हमारे लिए और भी बुक्स आती थी और वो वेट करती थी कब हम उन्हें रीड करें। सच वंडरस फाइन फैंटेस्टिक टेल्स, अब फैंटेस्टिक टेल्स होती थी उनमें, जादुई कहानियाँ, रहस्यमय कहानियाँ, इस टाइप्स की। ऑफ ड्रैगन, ड्रैगन की होती थी। गिप्साइजेस, क्वींस एंड वेल्स एंड ट्रेजर आइल्स एंड डिस्टेंट शोर्स where smugglers rode with muffled oars and pirates wearing purple pants and sailing ships and elephants and cannibals crouching round the pot staring away at something hot. It smells so good. What can it be? Good gracious, it Penelope. The younger one had Beatrix Potter, with Dot the dirty rotter, and Squirrel Nutkin, Piggling Bland, and Mrs. Tiggy Winkle, and just how the camel got his hump, and how the monkey lost his rump, and Mr. Toad, and bless my soul, there is Mr. Rat and Mrs. Mole। तो ये सब चीज़ें जो अभी तक बताई हैं इन्होंने, हमारे पोएट ने, इस टाइप्स की जो बुक्स थी वो आती थी उस टाइम, जो बच्चे रीड करा करते थे। जब टेलीविज़न नहीं था तो इस टाइप्स की बुक वो रीड करते थे और उन्हें ये काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आती थी। ओ बुक्स, व्हाट बुक्स दे यूज टू नो, उस टाइम जो बुक्स होती थी उसका मतलब बच्चे जानते थे कि बुक्स का मतलब क्या होता है। Those children living long ago, पर उस टाइप के चिल्ड्रन बहुत ही पहले हुआ करते थे, अब ऐसे बच्चे नहीं हैं। So please, oh please, we beg, we pray, go throw your TV set away। तो पोएट क्या कह रहे हैं, ओ प्लीज़, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हारे आगे प्रे करता हूँ, अपने टेलीविज़न को, अपने टीवी सेट को बाहर फेंक दो। एंड इन इट्स प्लेस यू कैन इंस्टॉल अ लवली बुक शेल्फ ऑन द वॉल, और उसकी जगह टेलीविज़न, जहाँ पे टेलीविज़न सेट इंस्टॉल था अब उसकी जगह एक प्यारा सा बुक शेल्फ इंस्टॉल करूँ। एंड फिल द शेल्व्स विद लॉट्स ऑफ बुक इग्नोरिंग ऑल द डर्टी लुक्स,
और उस जगह उस शेल्फ में अब बहुत सारी बुक्स लगा दो। इग्नोरिंग ऑल द डर्टी लुक्स, मतलब कि टेलीविज़न को यहाँ पे डर्टी लुक्स कहा गया है क्योंकि उसने उस रूम का, उस जगह का जो इन्वायरमेंट था उसे गंदा कर दिया था, इसलिए यहाँ पर उसे डर्टी लुक्स कहा गया है। They scream and yells they screams and yell, the bites and kicks and children hitting you with sticks। अब जो बच्चे टेलीविज़न को हटा के वहाँ पे बुक शेल्फ देखेंगे तो वो क्या करेंगे? वो चिल्लाएंगे, वो आपको काटेंगे, पैर मारेंगे, छोटे बच्चे होते हैं जो, और जो बच्चे हैं वो आपको लकड़ी या उन्हें कुछ भी मिल गया उससे मारेंगे। Fear not, because we promise you that in about a week or two of having nothing else to do। पर अब पोएट क्या कहते हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। पोएट आपसे वादा करते हैं कि 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में जब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा, they will now begin to feel the need of having something to read। तब उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी रीड करने के लिए, क्योंकि सामने उनके बुक शेल्फ होगा, जहाँ पे टेलीविज़न हुआ करता था वहाँ बुक शेल्फ होगा, तो वो रीड करना स्टार्ट कर देंगे कुछ। एंड वंस दे स्टार्ट, ओ बॉय यू वॉच द स्लोली ग्रोइंग जॉय। और जब उनके पास कुछ नहीं रहेगा तो एक दिन वो एक बुक उठाएंगे और उसे पढ़ने लगेंगे, और धीरे ही धीरे उनके मन में एक जॉय आने लगेगा, खुशी आने लगेगी। दैट फिल्स देयर हार्ट, और उनका मन जो होगा, उनका जो दिल होगा वो खुशी से भर जाएगा। दे विल ग्रो सो कीन, they will wonder what they did ever see in that ridiculous machine, that nauseating for unclean, repulsive television screen, and later each and every kid will love you more for what। अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं पोएट कि जब वो धीरे धीरे बुक्स पढ़ना शुरू कर देंगे तो उनका जो मन है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। ऐसी बुक्स पढ़ के, फैंटास्टिक होती हैं और फेरी टेल वाली होती हैं, ऐसी बुक्स पढ़ेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। और आप ये सोचेंगे कि वो अब क्या करने लगे हैं, वो अब टेलीविज़न की मांग करने की बजाय रीड करने लगे हैं। और रेडिकुलस मशीन, यहाँ पे टेलीविज़न को बोला गया है। रेडिकुलस मशीन है यानी कि जो टेलीविज़न है जिसने बच्चों को बिगाड़ के रखा था, अब उसे, और जो रेडिकुलस मशीन है यानी जो टेलीविज़न है, अब जब आपने उसे हटा दिया है तो बुक्स जो है उन्होंने उसकी जगह ले ली है और बच्चों को बहुत सही कर दिया है, बहुत खुश कर दिया है। एंड लेटर ईच एंड एवरी किड विल लव यू मोर फॉर वॉट यू डिड, और उसके बाद हर एक बच्चा आपसे प्यार करने लगेगा, उससे कहीं ज़्यादा जितना वो आपसे पहले करता था। तो ये थी हमारी पोम ट्रेजर ट्रोव की टेलीविज़न। तो इसकी राइमिंग थीम है AABBCC, ऐसे जाएगी इसकी राइमिंग थीम। तो गाइस ये थी हमारी पोम। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन या अपनी कोई भी दिक्कत हो आपको इस पोम में तो आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी पॉइंट टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।